चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान इंटर स्टेट बॉर्डर। पिछली बार हमने राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर किया था, अब आता है इंटर स्टेट बॉर्डर, जो राजस्थान के अंदर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के रूप में स्पर्श करता है। हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। राजस्थान के अंदर सबसे उत्तर के अंदर हमारे पास दो ज़िले हैं। एक तो आता है हमारे पास गंगानगर और एक आता है हनुमानगढ़। इनका पंजाब से लगभग 89 किलोमीटर लंबा बॉर्डर टच करता है। ये 89 किलोमीटर लंबा बॉर्डर राजस्थान के इंटर स्टेट बॉर्डर में सबसे कम बॉर्डर है, सबसे छोटा बॉर्डर है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि पंजाब के कौन से दो ज़िले जो है वो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। पंजाब के भी दो ज़िले और राजस्थान के भी दो ज़िले, ये दो ज़िले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। पहला गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। उधर हमारे पास आता है पहला ज़िला फ़ाज़िलका ज़िला जो है पंजाब का, वो नवीनतम ज़िला है, ये राजस्थान को स्पर्श करता है। दूसरा आता है मुक्तसर साहिब। ये दो ज़िले जो है वो पंजाब के हैं जो राजस्थान को सीधे तौर पर स्पर्श करते हैं। फ़ाज़िलका गंगानगर को स्पर्श करता है और मुक्तसर साहिब हनुमानगढ़ को स्पर्श करता है, ठीक है। हनुमानगढ़ एक ऐसा ज़िला है जो बहुत लंबा बॉर्डर लेकर चलता है इंटर स्टेट का। अगर ढंग से देखे जाए तो पंजाब के साथ साथ ये हरियाणा का बॉर्डर भी स्पर्श करता है। तो 89 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, राजस्थान का सबसे कम इंटर स्टेट बॉर्डर किस राज्य से लगता है? वो लगता है हमारे पास पंजाब से, और दो ज़िलों के रूप में फ़ाज़िलका और मुक्तसर के रूप में। दूसरा आता है हमारे पास हरियाणा के हमारे पास बॉर्डर जो स्टार्ट होते हैं वो हनुमानगढ़ से स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है हमारे पास भरतपुर तक। ये लगभग 7 ज़िले जो है, लगभग 7 ज़िले, दोनों राज्यों के 7 और 7 इक्वली ज़िले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। स्टार्ट होता है हनुमानगढ़ से, उसके बाद आता है हमारे पास चूरू, उसके बाद आता है हमारे पास झुंझुनू, उसके बाद आता है सीकर के बाद आता है जयपुर के बाद आता है अलवर और अलवर के बाद आता है भरतपुर। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ज़िले हरियाणा को स्पर्श करते हैं। 7 ज़िले, इसमें से सबसे पहला, ठीक है ना, वो ज़िला आता है हमारे पास सिरसा ज़िला। हरियाणा का सिरसा ज़िला सीधे तौर पर हनुमानगढ़ को स्पर्श करता है, बहुत लंबा बॉर्डर है। सिरसा ज़िले के अलावा एक और ज़िला आता है फतेहाबाद दूसरा ज़िला आता है, ये भी हमारे पास हनुमानगढ़ के बॉर्डर को स्पर्श करता है। एक तीसरा और ज़िला आता है जो हनुमानगढ़ को स्पर्श करता है, वो है हिसार ज़िला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 ज़िले हनुमानगढ़ को स्पर्श कर रहे हैं और कुल मिलाकर हनुमानगढ़ को 4 ज़िले स्पर्श कर रहे हैं। मुक्तसर साहिब, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, जिसमें से एक ज़िला पंजाब का है और बाकी वाले ज़िले जो हैं वो हरियाणा के हैं। तो हनुमानगढ़ को 4 ज़िले स्पर्श करते हैं। उत्तर के अंदर सर्वाधिक यही ज़िला आता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास चूरू ज़िला जो है यहाँ पर टच करता है हमारे पास भिवानी ज़िला, हरियाणा का भिवानी ज़िला। ये नंबर 1 2 3 और चौथा ज़िला जो है वो चूरू को स्पर्श करता है, ठीक है ना। सामान्य तौर पर हम देखते हैं जो लक्खी मेला भरता है चूरू का, सालासर बालाजी का, वहाँ से हिसार और भिवानी के बहुत ज़्यादा भक्त आते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार के वहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए वेलफेयर कार्यक्रम के माध्यम से हमें विश्राम गृह देखने को मिलता है, क्योंकि 2 ज़िले जो है वो हनुमानगढ़ और चूरू के टच में है। इसके बाद आता है आपके पास भिवानी ज़िले के बाद अगला ज़िला आता है महेंद्रगढ़, ठीक है ना। महेंद्रगढ़ ज़िला जो है वो हमें स्पर्श करता है चूरू को। एक तो ये, ठीक है ना। तो चूरू को कितने ज़िले स्पर्श कर रहे हैं? 2 ज़िले। हनुमानगढ़ को कितने ज़िले स्पर्श कर रहे हैं? कुल मिलाकर 4 ज़िले। इसके बाद आता है सबसे नामचीन ज़िला रेवाड़ी ज़िला। इस ज़िले के बारे में कहा जाता है ये भी राजस्थान के कई सारे ज़िलों को स्पर्श करता है। जिस प्रकार हनुमानगढ़ जो है वो 4 ज़िलों को स्पर्श करता है, मुक्तसर साहिब, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, इन 4 ज़िलों को स्पर्श करता है। उसी प्रकार से रेवाड़ी ज़िला जो है वो झुंझुनू से स्टार्ट होता है। सीकर, जयपुर और अलवर, इन 4 ज़िलों को रेवाड़ी ज़िला स्पर्श करता है। तो रेवाड़ी ज़िला स्पर्श करता है झुंझुनू को, दूसरा सीकर को, तीसरा जयपुर को और चौथा अलवर को। इन 4 ज़िलों को हमारे पास स्पर्श करता है रेवाड़ी ज़िला। रेवाड़ी ज़िला के बाद आता है आपके पास एक और ज़िला मेवात ज़िला जो है हमारे पास
अलवर को, जो सिंह द्वार है राजस्थान का, उसको, और दूसरा हमारे पास भरतपुर को स्पर्श करता है। तो मेवात जिला स्पर्श करता है हमारे पास पहला तो अलवर को और दूसरा स्पर्श करता है भरतपुर को। ये हरियाणा का बॉर्डर है जो लगभग 1262 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि राजस्थान का कौन सा ज़िला जो है वो हरियाणा को सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है, वो बॉर्डर बनाता है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ ज़िला सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है हरियाणा से, और सबसे छोटा बॉर्डर बनता है राजस्थान का सीकर ज़िले का। सीकर ज़िले का हरियाणा से कम बॉर्डर बनता है, सबसे कम बॉर्डर सीकर का बनता है, सर्वाधिक बॉर्डर हनुमानगढ़ का बनता है। राजस्थान का ज़िला जो इंटर स्टेट बॉर्डर पर 4 जिलों को स्पर्श करता है, एक तो हनुमानगढ़ है जो मुक्तसर शाही पंजाब के रूप में, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार को स्पर्श करता है। दूसरा इधर का रेवाड़ी जिला जो हरियाणा का है वो स्पर्श करता है 4 जिलों को, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर को। इस प्रकार से ये लगभग हमारे जो है राजस्थान के उत्तर पूर्व के जिले हैं जो हरियाणा और पंजाब को स्पर्श करते हैं। इसके बाद आता है यूपी का बॉर्डर। यूपी का बॉर्डर लगभग 877 किलोमीटर लंबा है, जो राजस्थान को 2 जिलों के रूप में स्पर्श करता है, भरतपुर के रूप में और धौलपुर के रूप में। भरतपुर को यूपी के 2 जिले स्पर्श करते हैं, एक करता है मथुरा जिला और दूसरा करता है आपके पास आगरा जिला। ये 2 जिले जो है वो स्पर्श करते हैं भरतपुर को, आगरा और मथुरा। लेकिन इसके बाद आगे जिला आता है धौलपुर। धौलपुर को जिला स्पर्श करता है हमारे पास आगरा। तो भरतपुर 2 इंटर स्टेट बॉर्डर पर है, हरियाणा को भी स्पर्श करता है मेवात जिले के रूप में, और मथुरा और आगरा को स्पर्श करता है यूपी। 3 जिले भरतपुर को स्पर्श करते हैं, एक हरियाणा का और 2 स्पर्श करते हैं यूपी के। फिर आता है हमारे पास धौलपुर। धौलपुर जिला 2 इंटर स्टेट बॉर्डर पर है, यहाँ से स्पर्श होता है, और भरतपुर इस जगह से हरियाणा से अंतिम रूप से स्पर्श होता है। ये पूरा का पूरा हमारे पास यूपी का बॉर्डर आता है। यूपी के बॉर्डर के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एमपी का बॉर्डर, जो राजस्थान का लगभग हमारे पास 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। कितना? 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। राजस्थान के 10 जिले और एमपी के 10 जिले, ये ध्यान रखना जरूरी है, ये दोनों 10-10 जिले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। धौलपुर पहला जिला आता है। धौलपुर का पहला जिला हमारे पास मुरैना जो है वो मुरैना से स्पर्श करता है एमपी को, अर्थात मुरैना हमारे पास स्पर्श करता है धौलपुर को। इसके बाद जिला आता है श्योपुर। बहुत ज़्यादा जिले स्पर्श करते हैं श्योपुर से। राजस्थान के पहला जिला स्पर्श करता है करौली, दूसरा जिला स्पर्श करता है राजसमंद, तीसरा जिला ये है हमारे पास कोटा। कोटा स्पर्श करता है श्योपुर को, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास श्योपुर टच करता है 12 जिले को। तो श्योपुर, करौली, राजसमंद, कोटा और 12 4 जिलों को स्पर्श करता है। और राजस्थान के श्योपुर के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और जिला आता है, ठीक इसके जैसा मिलता जुलता नाम है शिवपुरी जिला। शिवपुरी जिला जो है वो राजस्थान के 12 को स्पर्श करता है। ध्यान रखिए, 12 को शिवपुर भी स्पर्श करता है, 12 को शिवपुरी भी स्पर्श करता है। तो इन 2 जिलों के अलावा हमारे पास 12 को एक और जिला टच करता है जिसका नाम है गुना। गुना जो है वो हमारे पास सीधे तौर पर केवल 12 को स्पर्श करता है। एक जिला आगे और आता है जिसका नाम बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, नाम है राजगढ़ जिला, ठीक है ना। राजगढ़ जिला जो है वो 12 को स्पर्श करेगा। राजगढ़ जिला हमारे पास झालावाड़ को भी स्पर्श करेगा, ठीक है। ये हमारे पास 12 को बहुत ज़्यादा जिले टच करते हैं। श्योपुर टच करता है, शिवपुरी टच करता है, गुना टच करता है, राजगढ़ टच करता है। राजगढ़ के बाद हमारे पास तो कुल मिला के 1 2 3 जिले, 4 जिले 12 को स्पर्श करते हैं। 1 2 3 4, चारों जिले 12 को स्पर्श करते हैं। उसके बाद एक जिला आता है अगर मालवा। नाम क्या है? अगर मालवा। अगर मालवा जिला जो है वो राजस्थान के झालावाड़ को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? झालावाड़ को। यहाँ तक तो हमारे पास जिले आ जाते हैं बाहरी रूप से। इसके बाद मैं जाता हूँ अंदर। यहाँ पर जिले का नाम आता है नीमच।
ये नीमच इस जगह पर लोकेशन में है, ये चित्तौड़गढ़। इसके अलावा छोटा सा बॉर्डर इंटर स्टेट बॉर्डर आपके पास भीलवाड़ा का, फिर वापस चित्तौड़गढ़। ये नीमच जिला जो है इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ को, भीलवाड़ा को और वापस चित्तौड़गढ़ के दूसरे भौतिक क्षेत्र को स्पर्श करता है, 2 बार अलग अलग रूप में स्पर्श करता है। नीमच के अलावा इसके बाद इसके नीचे इसी जगह पर यहाँ पर दूसरा जिला आता है जिसका नाम है मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर जिला। मंदसौर जिला यहाँ पर इस साइड और दोनों साइड से राजस्थान के अंदर उत्तर से तो इसके पास नीमच है, पूर्व और पश्चिम दोनों साइड इसके राजस्थान के जिले हैं। तो मंदसौर जो है इधर तो झालावाड़ से स्पर्श होता है, थोड़ा इधर से कोटा का वापस बॉर्डर आ गया तो कोटा को इधर से टच कर रहा था श्योपुर, इधर से टच कर रहा है मंदसौर, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास आता है इधर प्रतापगढ़। तो 3 जिले जो है वो हमारे पास मंदसौर को घिरे हुए हैं, झालावाड़, कोटा और हमारे पास प्रतापगढ़ जो नवीनतम जिला है राजस्थान का। इसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर जिला आता है रतलाम। कौन सा जिला आता है? रतलाम। रतलाम जिला फेमस जिला है एमपी का। रतलाम जिला इधर से प्रतापगढ़ को और इधर नीचे बांसवाड़ा को, ठीक है ना। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को कौन सा जिला स्पर्श करता है? रतलाम। इसके बाद राजस्थान के अंदर यहाँ से हमारे पास गुजरात का बॉर्डर शुरू हो जाता है, लेकिन एक और ज़िला यहाँ पर रह जाता है जो थोड़ा बहुत स्पर्श करता है एमपी का, उसका नाम है हमारे पास झाबुआ। कौन सा जिला है? झाबुआ जिला। झाबुआ जिला एमपी का सबसे अंतिम जिला है, दक्षिणतम जिला है जो बांसवाड़ा को स्पर्श करता है। सबसे पहला जिला मुरैना है, मुरैना से श्योपुर, श्योपुर से शिवपुरी, शिवपुर से गुना, गुना से राजगढ़, राजगढ़ से अगरमालवा, फिर बीच में 2 जिले हमारे पास नीमच और हमारे पास दूसरा है रतलाम। इसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर जो है मंदसौर के बाद आता है झाबुआ, ठीक है ना। रतलाम बीच में आ जाता है नीचे, तो नीमच, मंदसौर और हमारे पास तीसरा जिला आता है रतलाम, उसके बाद आ जाता है झाबुआ। यहाँ से हमारे पास एमपी के ख़त्म होने के बाद गुजरात का बॉर्डर शुरू होता है। गुजरात के हमारे पास यहाँ पर लगभग 1262 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। कितना? गुजरात से 1262 किलोमीटर लंबा बॉर्डर गुजरात का राजस्थान को स्पर्श करता है, जिसमें राजस्थान के हमारे पास बांसवाड़ा नंबर 1, डूंगरपुर नंबर 2, उदयपुर नंबर 3, सिरोही नंबर 4, जालोर नंबर 5 और थोड़ा सा जिला जो है वो हमारे पास बाड़मेर का। 6 जिले स्पर्श करते हैं राजस्थान के गुजरात से, और गुजरात के ही इतने ज़िले हमें टच करते हैं। तो हम क्रम को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ज़िला आता है जो आदिवासी है, जो बांसवाड़ा को स्पर्श करता है। इस ज़िले का नाम है दाहोद जिला। कौन सा जिला? दाहोद जिला। दाहोद जिला जो है वो गुजरात का ट्राइबल एरिया वाला है और बांसवाड़ा भी ट्राइबल एरिया है। ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हमारे दोनों की आदिवासी संस्कृति लगभग एक जैसी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दाहोद बांसवाड़ा को स्पर्श करता है। दाहोद के बाद आता है हमारे पास दूसरा जिला ट्राइबल एरिया वाला महिसागर। नाम क्या है? महिसागर जिला। महिसागर नवीनतम जिला है जो डूंगरपुर को स्पर्श करता है। गुजरात के नए जिलों में शामिल होता है महिसागर, ये डूंगरपुर को स्पर्श करता है, ये भी ट्राइबल एरिया वाला जिला। इसके बाद आता है आपके पास अरावली जिला। अरावली जिला, अरावली की पर्वतमाला के कुछ अवशेष यहाँ पर है और ये हमारे पास डूंगरपुर को भी स्पर्श करता है और उदयपुर को भी स्पर्श करता है। इसके बाद आपके पास जो ज़िले 2 आ रहे हैं वो नाम के अनुसार समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास एक ज़िला आता है साबरकाठा। साबरकाठा, साबरकाठा का मतलब गुजरात में किनारा होता है, ठीक है ना। तो काठा हमें कई बार सुना है, वहाँ पर गीत भी ऐसे बनते हैं, काठा का मतलब किनारा होता है। तो उदयपुर से साबरमती नदी निकलती है, तो ये नो डाउट साबरकाठा जिला उदयपुर को टच करेगा। साबरमती नदी साबरकाठा में एक ज़िले में बहती है, उदयपुर से निकलकर जाती है, कई धाराओं से एक नदी बनती है वो है। इसके बाद हमारे पास आता है एक और नदी का नाम, जिसका नाम से ज़िला बना है गुजरात के अंदर, बनासकाठा। बनास नदी के किनारे बसा हुआ ज़िला बनासकाठा। ये बनास राजस्थान के अंदर पश्चिमी बनास, ठीक है ना, ये पश्चिमी बनास के रूप में जानी जाती है और ये नया सनावड़ा सिरोही से निकलती है और इसलिए सिरोही जिले को तो ये स्पर्श करेगी, ठीक है ना। तो बनासकाठा जिला सिरोही को स्पर्श करता है, लेकिन साबरकाठा भी थोड़ा बहुत सिरोही को स्पर्श करता है। साबरकाठा का मुख्य रूप से जुड़ाव उदयपुर से, लेकिन थोड़ा सा जुड़ाव सिरोही से है। बनासकाठा जिला जो है पश्चिमी बनास नदी की वजह से ये सिरोही से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है आपके पास अंतिम जिला ड्राई कच्छ का जिला। कच्छ हमारे पास जुड़ा हुआ है इन जिलों के क्रम के अंदर, एक तो सिरोही से,
फिर हमारे पास जालोर से और थोड़ा बहुत बाड़मेर से। तो कच्छ का ज़िला कुल मिला के हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है? दाहोद जिला से। दाहोद नंबर 1, महिसागर जिला आपके पास नंबर 2, 3 नंबर अरावली, चौथा बनास साबरकाठा, 5वां बनासकाठा और छठा हमारे पास कच्छ। ये ज़िलों का क्रम पूछा जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से पर्टिकुलर ज़िले के बॉर्डर जो है वो गुजरात के किस ज़िले को स्पर्श करता है। तो ये समस्या आ जाती है कई बार जहाँ पर 2-2 स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वो कच्छ 2 ज़िलों को स्पर्श नहीं 3 ज़िलों को करता नजर आ रहा है। सिरोही को करता है, जालोर को करता है और बाड़मेर को करता है। यहाँ पर हमारे पास साबरकाठा जो है वो उदयपुर को और सिरोही दोनों को स्पर्श करता है। अरावली जिला जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्पर्श करता है डूंगरपुर और उदयपुर को। ऐसे मैंने सारे के सारे उन जिलों का डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सारे के सारे उन चीज़ें बताइए जिसमें कई प्रकार के प्रश्न देखने को बनते हैं। तो आप आराम से इस मैप को देखिए, वापस बार बार देखिए, यहाँ से बनते हुए प्रश्न आपको भूगोल के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान करेंगे। अगला मैं आपके पास टॉपिक लेने वाला हूँ राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। ध्यान रखिए, जलवायु वर्गीकरण अब तक के सबसे ज़्यादा जटिल टॉपिक में से गिना जाता है। किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी के लिए इन जलवायु वर्गीकरण का, कोपेनहेगन का, त्रिवार्ता का और अलग अलग वर्गीकरण के बारे में जानना बड़ा मुश्किल होता है। मैं मैप वाइज और बाकायदा उसके अर्थ बताते हुए आपको इनके बारे में